हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। अभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 135। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 3 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 135। क्या डेट है? 18 दिसंबर 2020। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है यानी गणित की वर्कशीट। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, आउटकम लर्निंग से रिलेटेड। मेजरमेंट यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी मानक इकाइयों का उपयोग करके मापन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? आओ छोटी छोटी चीज़ों को नापें। तो शुरू करें। ये आज का हमारा टॉपिक है। आपकी तरह काजल ने भी नाप डंडे के हिस्से करके उसका इस्तेमाल अलग अलग चीज़ें नापने के लिए किया था। काम करने के बाद उसने अपने टीचर को मैसेज भेजकर बताया कि उसे यह काम करने में बहुत मज़ा आया। प्यारे बच्चों, क्या आपको भी मज़ा आया? तो सभी बच्चे बताइए कि आपको भी मज़ा आया। तो यहाँ पर देखो, ये है हमारा नाप डंडी। इसके हमने 10 हिस्से किए थे ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो फिर क्या किया? प्यारे बच्चों, क्या आपको भी मज़ा आया? तो बताइए, सभी बच्चों को मज़ा आया ना? यस। तो काजल ने इस नापडंडी से छोटी छोटी चीज़ें भी नापी, जैसे पेंसिल। तो यानी देखो, यहाँ पर काजल की पेंसिल है जो छिली हुई है यानी छोटी हो गई है, लेकिन उसने फिर भी नापी। तो बच्चों, सामने दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि काजल ने पेंसिल को किस तरह नापा। देखो देखो, पेंसिल की लंबाई 6 छोटे हिस्सों के बराबर है। तो देखो, यहाँ पर जो काजल की पेंसिल है वो छिली हुई है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 छोटे हिस्सों के बराबर। काजल की पेंसिल 6 छोटे हिस्सों के बराबर है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? इस नापडंडी से हम छोटी छोटी चीज़ों को भी माप सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? क्या आप भी नीचे दी गई वस्तुओं को नापेंगे? यस, बिल्कुल। तो देखो क्या है, यहाँ पर वस्तु का नाम है, यहाँ पर नाप है। तो पेंसिल 6 छोटे हिस्से, जो अभी नापा हमने, पेंसिल की जो लंबाई थी जो छिलकर हो गई, वो 6 छोटे हिस्से। जो रबर होती है, रबर इरेजर, वो कितनी बड़ी होगी? वो होगी 2 छोटे हिस्से। यहाँ हम लिखेंगे 2 छोटे हिस्से। ठीक है। तो आप नाप कर देखिए अपनी रबड़ को। फिर हाथ की सबसे छोटी उंगली, तो मैंने नाप कर देखा, तो जो मेरे हाथ की सबसे छोटी उंगली है वो है 3 छोटे हिस्से। ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगी 3 छोटे हिस्से। राइट। फिर नेक्स्ट क्या है? हाथ की सबसे बड़ी उंगली, तो मैं यहाँ लिखूंगी 4 छोटे हिस्से, क्योंकि जो मेरे हाथ की जो बड़ी उंगली है वो 4 छोटे हिस्से हैं। ठीक है। 4 छोटे हिस्से, ये मैंने लिख लिया। फिर नेक्स्ट देखो, मोम का रंग, वैक्स क्रेयॉन्स, तो उसकी लंबाई कितनी है? मैंने नाप के देखी, तो वो है 5 छोटे हिस्से। 5 छोटे हिस्से। ठीक है। फिर जो रिमोट का सेल है, रिमोट में जो सेल होती है, उसकी लंबाई मापी, तो वो थी 3 छोटे हिस्से। 3 छोटे हिस्से। फिर जो चाबी होती है की, तो कोई कोई चाबी छोटी होती है, कोई कोई चाबी बड़ी होती है। तो यानी 4 छोटे हिस्से हो सकती है, मोस्टली 2 भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ लिख लेंगे 4 छोटे हिस्से। 4 छोटे हिस्से। कोई कोई चाबी तो बहुत बड़ी भी होती है, 5 हिस्से भी हो सकते हैं, 6 हिस्से भी हो सकते हैं,
7 हिस्से भी हो सकते हैं, है ना। जो मेन गेट के दरवाजे की चाबी होती है, बड़ी चाबी होती है, तो छोटा साइज़ भी होता है चाबी का, बड़ा साइज़ भी होता है। इसलिए आप नाप के देखिए आपके घर में कितने साइज़ की चाबी है। तो मैंने यहाँ पर 4 छोटे हिस्से लिख लिए हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, आपकी सबसे बड़ी उंगली और सबसे छोटी उंगली की लंबाई में कितना अंतर है। तो जो हमारी सबसे बड़ी उंगली थी वो थी 4 छोटे हिस्से, और जो सबसे छोटी उंगली थी वो थी 3 छोटे हिस्से। तो यानी 1 छोटे हिस्से का अंतर है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 छोटे हिस्से का अंतर, 1 छोटे हिस्से का अंतर। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। फिर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 2, ऊपर दी गई तालिका में वस्तुओं में से सबसे लंबी वस्तु कौन सी है। जो ऊपर जो वस्तुएं दी गई हैं हमने ये सभी नाप कर देखी थी। ठीक है, पेंसिल थी 6 छोटे हिस्से, रबड़ थी 2, हाथ की सबसे छोटी लंबाई की उंगली थी हमारी 3 छोटे हिस्से, सबसे बड़ी थी 4, मोमी का रंग था हमारा 5, रिमोट की सेल थी हमारी 3, और चाबी कितनी बड़ी थी, ये 4 मान लिया था हमने। तो इसमें सबसे जो बड़ा है वो है हमारी पेंसिल। तो यानी हम यहाँ लिखेंगे कि ऊपर दी गई तालिका में वस्तुओं में सबसे लंबी वस्तु कौन सी है, पेंसिल। तो यहाँ हम पेंसिल लिख लेंगे। ठीक है, फिर ऊपर दी गई तालिका में वस्तुओं में सबसे छोटी वस्तु कौन सी है, रबड़। तो यहाँ हम रबड़ लिख लेंगे, जिसकी 2 छोटे हिस्से थे, जिसकी नाप डंडी से हमने लंबाई नापी थी। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या है, देखो, आपके घर में सबसे छोटी वस्तु कौन सी है, उसका चित्र बनाइए और उसकी लंबाई नाप डंडी की मदद से नापिए। तो आपके घर में जो भी सबसे छोटी चीज़ है उसका आपको चित्र बनाना है, फिर उसकी लंबाई आपको नाप डंडी से नापनी है। तो मेरे घर में जो सबसे छोटी चीज़ है मैंने वो नापी, तो वो था बटन। ऐसा होता है ना, बटन। ठीक है, तो उसकी लंबाई कितनी थी, उसकी लंबाई है एक छोटा हिस्सा, एक छोटा नाप डंडी का हिस्सा, नाप डंडी का हिस्सा, ये मैंने लिख लिया। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्या है, अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को घर में एक ऐसी चीज़ ढूंढने को कहें जिसकी लंबाई नाप डंडी के एकदम बराबर हो। ऐसी चीज़ ढूंढने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।